अगला है आपका डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में कमी का क्या होता है, मतलब व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड का वेपर प्रेशर became equal to the vapor pressure of liquid at the given temperature known as freezing point। जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के प्रेशर के बराबर हो जाता है किसी भी दिए गए टेम्परेचर पे, तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर है, मानिए लिक्विड का कोई वेपर प्रेशर है, जैसे ही कोई वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उस सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर होता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। आपने फ्रिज में पानी को रखा, उस समय पानी का कुछ वेपर प्रेशर था, लेकिन जैसे ही वह पानी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो उस सॉलिड का वेपर प्रेशर जब लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर किसी दिए गए टेम्परेचर पे होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब देखिए व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट, जब किसी सॉल्वेंट मतलब प्योर लिक्विड में किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, and it would become equal to that of solid solvent at lower temperature and freezing point of solvent decrease। और यह वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। लिक्विड सॉल्वेंट है, इसका कुछ वेपर प्रेशर था, जब यह लिक्विड वेपर प्रेशर में बदला तो इस टेम्परेचर पे आकर के क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को मिलाया तो सॉल्यूशन बन गया, उसका भी वेपर प्रेशर आकर के इस जगह पे क्या हुआ, इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब लिक्विड का जो आपका वेपर प्रेशर होता है उस पे जब हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका वेपर प्रेशर, उन दोनों का वेपर प्रेशर एक पॉइंट पे आकर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब आपका सॉल्वेंट का, ये जो सॉल्वेंट है इसका भी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, और सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर घट रहा है, जिसके कारण इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे देखिए ध्यान से, यह लिक्विड है, किसी दिए गए टेम्परेचर पे इसका क्या था, लिक्विड था, इसका वेपर प्रेशर था, ये किसी दिए गए टेम्परेचर पे फ्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर कम हुआ, ये फ्रीज हो गया, ठीक है। अब हम जब सॉल्यूशन बना लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला करके, तो उसका भी तो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, तो दोनों के लिए चाहे लिक्विड सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो, दोनों के लिए एक ही टेम्परेचर है जिसपे वो क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। चाहे लिक्विड ले लीजिए, चाहे लिक्विड में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला लीजिए, दोनों ही अगर फ्रीज होंगे तो एक जिस टेम्परेचर पे होंगे वही टेम्परेचर उनका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये लाइन क्या इंडिकेट करता है, ये लाइन इंडिकेट करता है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, घट रहा है। तब डिपर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीएफ मोलैलिटी के बराबर होता है, और डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू एम होता है, जहां केएफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इफ 1 मोल ऑफ, अगर 1 मोल नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो मोलैलिटी m इक्वल टू ये होता है। इक्वेशन फर्स्ट से TF इक्वल टू ये होता है, फार्मूला रख करके इसी तरीके से कर दिया गया है, और इस पे आपका न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स आप लोग लगाइएगा।
जितना भी हमने आपका डेरिवेशन किया है उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। समय मिलेगा तो न्यूमेरिकल्स हम बता देंगे, नहीं तो आप लोग लगाइएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा, हम आपको बता देंगे।